ईरान और इसराइल के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसराइल द्वारा तेहरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की खबरों के बीच ईरान ने कड़ा संदेश जारी किया है। ईरान ने इसराइल को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि उसके किसी भी प्रकार के सैन्य दुस्साहस का करारा और अप्रत्याशित जवाब मिलेगा। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी ने कहा, हमारे दुश्मन अगर किसी भी भ्रम में हैं कि ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा से खेलने का कोई मौका है तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस्राएली मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। हालांकि विश्लेषकों के अनुसार ईरान का इसराइल को सख्त संदेश का मकसद न सिर्फ इसराइल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी यह संदेश देना है कि ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। इधर दूसरी ओर तेहरान लगातार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक बड़ा पत्र लिखते हुए इसराइल के खिलाफ बड़ी चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्री अरागची ने अपने पत्र में लिखा है, ईरान जायोनिस्ट शासन इसराइल की किसी भी दुस्साहसिक कार्रवाई के खिलाफ सख्ती से चेतावनी देता है और किसी भी गैर कानूनी हरकत का निर्णायक जवाब देगा। अगर इसराइली धमकियों को रोका नहीं गया तो ईरान को अपने परमाणु ठिकानों और सामग्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने पड़ सकते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वह इसराइल की धमकियों को रोकने के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाए। चौंकाने वाली बात यह है कि अरागची ने अमेरिका को भी संभावित हमले में भागीदार करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमला होता है तो ईरान इसे सिर्फ इसराइल का हमला नहीं मानेगा बल्कि अमेरिका को भी इसमें शामिल मानेगा। विदेश मंत्री अरागची ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारी प्रतिक्रिया की प्रकृति, सामग्री और स्तर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उठाए गए रोकथाम के उपायों पर निर्भर करती है। यह बयान ऐसे समय में आया जब CNN ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिका के पास नई खुफिया जानकारी है जिसके अनुसार इसराइल ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारियों का जायजा ले रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच एक नए दौर की बातचीत होनी है जिसमें संभावित है कि अमेरिका इस बार इस डील को मानने से या फिर ईरान खुद इस डील से स्वतः अलग हो जाए। और अगर ईरान इस डील से अलग होता है तो जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं उसके मुताबिक इसराइल ईरान पर हमले की प्लानिंग में है। शायद इसी वजह से ईरान की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर इसराइल ऐसी किसी भी प्लानिंग में हिस्सेदारी लेने जा रहा है तो वह संभल जाए, क्योंकि ईरान अब पूरी तरीके से तैयार है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है, खासकर उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से CNN की एक रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया था। कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ईरान अमेरिका इनडायरेक्ट बातचीत अगर फेल हो गई तो इसराइल तुरंत ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल देगा। लेकिन अब एक और खुलासा हुआ है और ये एक्सियोस की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से, जिसके मुताबिक इसराइली अधिकारी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत टूट जाती है तो इसराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिकी न्यूज पोर्टल एक्सियोस ने इसराइली अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि तेल अवीव अब इस बात के लिए मानसिक और सैन्य रूप से तैयार है कि यदि वियना में चल रही अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता विफल हो जाती है तो वह ईरान के खिलाफ सैन्य हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल सिर्फ प्रतीकात्मक स्ट्राइक की नहीं बल्कि एक सप्ताह तक चलने वाले पूर्ण सैन्य अभियान की योजना पर काम कर रहा है। इसमें ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्रों, मिसाइल ठिकानों और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के बेस को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील बहाल करने की कोशिशें भी तकरीबन ठप हो चुकी हैं। वॉशिंगटन की चिंता है कि ईरान गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जबकि ईरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कई बार कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं लेने देंगे, चाहे इसके लिए अकेले ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। एक्सियोस की रिपोर्ट उनके उसी रुख को दोहराती है। अगर इस्राएल हमला करता है तो पूरे मध्य पूर्व में युद्ध की आग फैल सकती है। हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती जैसे ईरान समर्थित गुट तुरंत मोर्चा खोल सकते हैं। इससे अमेरिका समेत कई देश सीधे संघर्ष में
खींचे जा सकते हैं। क्या इसराइल वाकई ईरान पर हमला करेगा या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अगर वार्ता टूटी तो इसका असर सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका सकती है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम तबाह करना इसराइल के लिए अकेले तो मुमकिन नहीं होगा, उसे अमेरिका की मदद चाहिए, खासकर मिड एयर रिफ्यूलिंग और अंडरग्राउंड बंकरों को तबाह करने वाले बमों के लिए। अमेरिका सीधे हमले में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक ईरान कोई बड़ा उकसावे वाला कदम नहीं उठाता है, और अमेरिका भी तब शामिल होगा जब अरब देश उन्हें अपनी जमीन और बेस देंगे ईरान के खिलाफ, जिसके लिए पहले ही ईरान खत्ते के अरब मुल्कों को धमका चुका है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ईरान उन पर भी हमला बोल देगा। तो क्या अकेले इसराइल का ईरान के खिलाफ मकसद कामयाब हो सकता है? क्या आप सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों की बरसात हो गई है। 22 मई को यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो पूरे क्षेत्र में सिर्फ सुनाई दे रही थी सायरन की आवाजें। हूतियों की ओर से इसराइल पर इन हमलों में इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि इस गुट ने साफ कहा है कि आने वाले समय में इसराइल का ऐसा कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं रहने वाला जहां पर हूती की मिसाइल ना पहुंच पाए। इसे लेकर इसराइल पहले से ही अलर्ट भी है, लेकिन इससे पहले इस अलर्ट की पोल 4 मई को हूती हमलों में तब खुल गई जब हूतियों की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भीषण तबाही मचाई थी। वो तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई और हूतियों को लेकर एक बार फिर से इसराइल की चिंता जगजाहिर हो गई। हालांकि 22 मई को हूती हमले पर आईडीएफ का बड़ा दावा है कि हाईटेक एरो 3 डिफेंस सिस्टम से इस हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन इंटरसेप्शन से पहले हूती मिसाइल ने इसराइल में भारी अफरा तफरी मचा दी। सेंट्रल इसराइल, तेल अवीव और दूसरे इलाकों में एयर रेड सायरन गूंज उठे। प्रतिष्ठित न्यूज वाइनेट के मुताबिक हूती मिसाइल हमले के कारण 10 लाख से अधिक इस्राएली नागरिकों को सुरक्षित शेल्टरों की ओर भागना पड़ा। इस्राएली सेना ने नागरिकों से अनुरोध भी किया कि वे होम फ्रंट कमांड के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। हूती मिसाइल अलर्ट के चलते बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया। दरअसल गुरुवार की सुबह रेड अलर्ट जारी हुआ। दक्षिण इसराइल के इलाकों में सायरन बज उठे। यमन से हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागना शुरू किया और निशाने पर संभावित तौर पर सैन्य ठिकाने लिए, तो इससे इसराइल के कई शहरों में सायरन गूंज उठे। आईडीएफ ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में हमने अपनी सबसे आधुनिक सुरक्षा प्रणाली एरो 3 को सक्रिय किया। इस सिस्टम ने मिसाइल को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला किसी बड़े नुकसान की योजना के तहत किया गया था। हूती विद्रोही गाजा में हो रहे संघर्ष को लेकर इसराइल पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में यह तीसरा सबसे बड़ा हमला है। हालांकि इस बार इसराइल ने दावा किया कि एरो 3 डिफेंस सिस्टम सुरक्षा दीवार की तरह पूरी तरह तैयार थी। इसराइली सुरक्षा बलों की ओर से कहा गया, हमारी डिफेंस सिस्टम किसी भी खतरे से निपटने को तैयार है। एरो 3 हमारी सुरक्षा की बाहरी परत है और यह हमले को अंतरिक्ष में ही खत्म कर देता है। इसराइल गाजा संघर्ष अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुका है। यमन से मिसाइलें दागी जा रही हैं और जवाब भी उतना ही तीखा है। अब देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि आखिरकार अकेला पड़ा इसराइल और कितना दूर तक इस टकराव को लेकर जा सकता है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका हूतियों के साथ सीज फायर का ऐलान कर चुका है। इसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं था कि हूती इसराइल पर भी हमले रोकेंगे। इससे उसी वक्त यह साफ हो गया था कि इसराइल पर हूती हमलों में वृद्धि देखी जा सकती है और कुछ ऐसा ही हो रहा है। लाल सागर में भी हूती लगातार इसराइली जहाजों को, युद्धपोतों को निशाना बना रहे हैं, जिसके बाद
अब वे इसराइल के प्रमुख हवाई अड्डों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।